सुनो, ये कथा बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी, आज सुन लो। ये श्रीनाथ जी का रूप कहां से प्रकट हुआ? इस रूप को कभी देखते हैं तो कभी परब्रह्म का दर्शन होता है, और इसी रूप को कभी हम देखते हैं तो कभी लगता है छोटा सा बालक खड़ा है। कभी देखते हैं तो गिरधर नागर दिखाई देते हैं, कभी देखते हैं द्वारिकाधीश का दर्शन होता है। ये इतनी भिन्नता एक रूप में क्यों? ये रूप कहां से आया? एक भाव तो ये कि रसराज है, रास करते हुए श्री किशोरी जी से आलिंगन किया तब श्रीनाथ जी प्रकट हुए। लेकिन एक कथा एक वैष्णव ने मुझे सुनाई, मैं सुनकर के अपने आंसू नहीं रोक पाया। श्रीनाथ जी कैसे प्रकट हुए? बात है कब की? जब ठाकुर जी थे 1 साल के और श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे भगवान का नामकरण करने, और नामकरण करते करते यशोदा मैया से गर्गाचार्य जी बोले, मैया सावधान। बोले क्या हुआ? बोले ये जो आपका पुत्र है ना, नारायण समो गुणैहि, इसमें नारायण के समान गुण विराज रहे हैं। यदि कभी कोई विलक्षण कार्य करे ना तो चिंता मत करना, कभी कभी इसमें नारायण का आवेश आ जाता है। मैया ने तुरंत लाला को कान पकड़ लिया, बोले नारायण होगो दुनिया के काजे, मेरे काजे तो मेरो लाला है। कोई मां नहीं चाहती कि मेरा पुत्र भगवान बन जाए, क्योंकि भगवान तो सबका होता है, पुत्र तो केवल अपना होता है। यशोदा नहीं चाहती कि मेरो लाला सबको मिले। या हमारे नाथ द्वारा में आज भी ठाकुर जी 15 मिनट को दर्शन झलक दिखा में बस, फिर अंदर मुखिया यानी यशोदा के संगी क्रीड़ा करें ठाकुर जी। अब सब गोपी जिद करें हमारे मैया को कभी कभी रूप दिखाना पड़े अपने लाला को। लेकिन गर्गाचार्य जी की वो बात मैया के बार बार हृदय में उठे, मेरो लाला भगवान तो ना है ना, ना मेरो लाला भगवान ना है, बिल्कुल ना है मेरो लाला भगवान। फिर ठाकुर जी पूतना मारे, अगासुर बकासुर। मैया बार बार मन को समझावे, तेरे लाला ने ना मारो, अपने आप मर गए वे। लेकिन आज जब इंद्र के मान को दूर करने के लिए ठाकुर जी ने अपने नख पर धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। जैसे ही गोवर्धन पर्वत धारण किया और यशोदा मैया ने उस स्वरूप को देखा, मैया अपने मन को इतने दिन से समझा रही थी कि ये ईश्वर नहीं है, लेकिन आज उसका रोम रोम कह रहा था कि ये ईश्वर है। और उस समय मैया की वो स्थिति, रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे, ना मेरो लाला ईश्वर है ही ना सके। ठाकुर जी के चरणों में कभी घी को लेप करें और भगवान से ही पूछें, लाला तू भगवान तो ना है? मैया कहते, ठाकुर जी कहते, ना मैया मैं तो तेरो लाला हूं, तू बस मेरो है ना? बोला हाँ मैया मैं बस तेरो हूं। ठाकुर जी कहते थे, मैया अपने मन को समझा लेती, लेकिन फिर पीछे मुड़ के देखती तो वो स्वरूप ठाकुर जी को फिर लगे कि ये तो ईश्वर है। कभी ईश्वर कभी लाला, कभी ईश्वर कभी लाला, ये दो रूप दोनों एक साथ मैया को ठाकुर जी की गिरधर छवि में दिखाई दे रहे हैं। 7 दिन बाद जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत पधरा दिए और लौट करके सब गोकुल गए, तो 2 लोग ऐसे थे जो 7 दिन 7 रात्रि सोए नहीं, मैया यशोदा और श्री ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली, लाला मैं भी ना सोई, तू भी ना सोई, चल आजा मेरे पास आजा, तो को मैं सुला दूं अपने पास। बोले हाँ मैया मैं तेरे पास ही सोऊंगो, बहुत दिन आएगा मुझको नींद आ रही है। मैया की तकिया, हाथ की तकिया लगा के नन्हे से गिरधर गोपाल वहीं सो गए, और मैया उनके मुखमंडल को देखे और मन में विचार करे, मेरो लाला भगवान तो ना है ना? यदि भगवान भयो तो काउ दिना मुंह को छोड़ के चलो जाएगा। ठाकुर जी व्रत छोड़ के चले गए, और आज 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में यशोदा मैया ठाकुर जी से मिली है। यशोदा मैया जैसी ठाकुर जी के पास पहुंची, लाला ने अपने सामने मैया को बिठायो और मैया से कही, बोले मैया सब, अब भगवान की पत्नियां, भगवान के पुत्र पौत्र आदि सब ठाकुर जी सब यशोदा से मिलके चले गए। सबसे भगवान ने कहा सब जाओ, मुंह को मैया से एकांत में बात करनी है।
सब चले गए। यशोदा मैया बिल्कुल बुढ़ी हो गई, अब दिखता भी नहीं आंखों से। ठाकुर जी ने मैया के हाथ पकड़े और मैया से प्रश्न पूछा। बोले मैया, मैं कभी गैया चरावे जाता और आने में मुंह को थोड़ा विलंब है जाता तो तेरे प्राण मुखमंडल पे आ जाते, निकलवे को आतुर रह जाते, मुंह को देखे बगैर। लेकिन आज 100 वर्ष है गए, तेने मेरो दर्शन नहीं कियो। मैं व्रत छोड़ के चलो गयो, मेरे अंदर ये बात आ गई थी कि यशोदा मैया मेरे प्राण त्याग देगी मेरे बगैर, लेकिन तू आज तक जीवित कैसे बैठी है? जा स्वरूप को देखे बिना तू एक क्षण ना रह सकती, वह स्वरूप के बिना तू अभी तक जीवित कैसी? मुंह को मैया तू बता, या तो तेरो प्रेम झूठो या तू केवल दिखावा करती मुंह को देख के कि मेरे बिना रह ना सके। तू 100 वर्ष कैसे जी लई मेरे बिना? यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू बहने लगे और यशोदा मैया ठाकुर जी से कहे, लाला तेरी संपूर्ण लीला को मैंने दर्शन किया है, लेकिन एक लीला की छवि ऐसी निगोरी मेरे हृदय में बैठी है कि मैं तेरे वियोग में प्राण तो निकालना चाहूं, लेकिन जब भी नेत्र बंद करूं वो छवि मुंह को दिख जाए और मेरे प्राणन को निकरन ना देवे। ठाकुर जी बोले, कौन सी छवि? तब मैया ने की, मेरे हृदय से अपनो हृदय लगा, मेरो आलिंगन कर और दोनों नेत्र बंद करियो, तब मेरे हृदय की छवि तो को दिखाई देगी। यशोदा मैया को जैसी अंक में भरा और ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए, यशोदा मैया की हृदय की छवि ठाकुर जी के हृदय में पहुंची और वो छवि कोई और नहीं, एक भुजा ऊपर विराजमान है और श्रीनाथ रूप ही यशोदा मैया के हृदय के स्वरूप है। ये वही स्वरूप है जिसने यशोदा मैया को जीवित रखा। अरे औरों की तो क्या कहो, आज उस दिन तो ठाकुर जी भी कह गए होंगे कि मेरो मन गिरधर छवि पे अटको। और वही स्वरूप को ठाकुर जी ने अपने हृदय में धारण किया। कलयुग में जब गिरिराज पर्वत को कोई सब भूल चुके थे, कौन गिरिराज पर्वत, तब ठाकुर जी ने विचार किया कलयुग में हमारा अवतार तो कल्कि का पता नहीं कब होगा, लेकिन इन लोगों को गिरिराज की महिमा पता चले उसके लिए हमको अभी अवतार लेना पड़ेगा। तो क्या करें, स्वयं तो नहीं जा सकते, स्वयं तो प्रतिबंधित हैं। तब ठाकुर जी ने यशोदा मैया का जो हृदय का स्वरूप है वही गिरिराज पर्वत से श्रीनाथ रूप में प्रकट कर दिया है। बोलो श्रीनाथ प्यारे की जय। कौन है श्रीनाथ जी? ये यशोदा मैया के हृदय के लाला हैं। ये यशोदा मैया के हृदय में विराजे जो लाल जी हैं वो हैं श्रीनाथ जी। ये वो छवि है श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी पे ठाकुर जी ने यशोदा मैया पे भी कृपा की। आगे श्रीमद् भागवत में भगवान के भक्त सुदामा की कथा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ब्राह्मण एक हैं जिनका नाम है सुदामा। उनके संपूर्ण कथा का वर्णन किया। सुदामा जी महाराज कृष्ण को अपना परम मित्र मानते हैं, लेकिन कभी कुछ मांगते नहीं। आज पत्नी ने सौगंध दे दी कि जाओ द्वारिकाधीश का दर्शन करके आओ। पत्नी का भाव ये था कि द्वारिकाधीश मेरे पति को देखेंगे तो देख करके कुछ कृपा करके कुछ प्रदान कर देंगे। लेकिन सुदामा जी यही विचार करते हैं कहीं मैं इस रूप में गया तो कहीं कृष्ण ये ना सोचे गरीब कुछ मांगने के लिए आया है। लेकिन पत्नी की बात मान के आज सुदामा जी चले गए, द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंचे। द्वारपालों ने जाकर के ठाकुर जी को बताया, द्वार खड़ो एक दुर्बल एक, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी दौड़े, दौड़ करके सुदामा जी को हृदय से लगाया, ला करके अपने सिंहासन पर बिठाया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी ने सुदामा जी का स्वागत किया। सुदामा जी ने भोग प्रसाद आदि आरोग्य। ठाकुर जी से सुदामा जी ने कही लाला मैं जाऊं? बोले हाँ जाओ। 1 घंटा ही बैठे होंगे सुदामा जी, तुरंत निकल गए। लौट करके आए तो इतनी संपत्ति, इतनी विशाल संपदा देख करके सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचल महल खड़े।
लेकिन जैसे ही पत्नी को देखा बोले कि अब तुम इस वैभव में रहो, वैभव में भजन नहीं होता, मैं जा रहा हूं। जैसे ही जाने लगे पीछे से आवाज आई, सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो सुदामा जी की पत्नी के गले में गलवैया डाले श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने स्वीकार कर लियो है आपको, अब आपको भजन की आवश्यकता नहीं। ऐसे सुदामा जी पर ठाकुर जी ने कृपा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।